ओम प्रणाम नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों से श्रीमद् भगवद गीता पाठ पंचांग नहीं कर पाया। आज का पंचांग इस प्रकार से है। आज 23 मई 2025 को 2082 का संवत्सर, 1947 का शक संवत्सर, सिद्धार्थ नाम से संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, रवि उत्तरायण में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी अपरा 11 अपरा एकादशी का व्रत आज शुभ है। वार शुक्रवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रीति योग है, भवकरण है, शुभ आज सूर्योदय 5:50 पर हुए हैं। आज सूर्यास्त 7:41 पर, शाम को 7:13 पर होंगे। आज सूर्योदय प्रातः 5:50 पर हुए हैं एवं सूर्यास्त सायकाल 7:13 पर होंगे। आज चंद्रदेव मीन राशि में गति करेंगे। आज सूर्यदेव वृषभ राशि में गति करेंगे। आज बुध ग्रह दोपहर 12:30 बजे वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आज अपरा एकादशी का व्रत है। कल 24 तारीख को प्रदोष व्रत है। पीछे 20 तारीख से जो पंचक प्रारंभ हुए थे, कल 24 तारीख को दोपहर 1:50 पर पंचक पूर्ण हो जाएंगे। शनि जयंती एवं पितृकार्य अमावस्या 26 मई को शुभ रहेगी। 27 मई को देवकार्य अमावस्या वट पूजन रहेगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के आगामी 6 श्लोकों का संस्कृत एवं हिंदी में पाठ करेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ते विपश्चितये वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानोपदेश में कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध के लिए तुझे खड़ा होना चाहिए। यह धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में या तो तू मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा, क्योंकि युद्ध ही इस समय तेरे लिए धर्म बना है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग के में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा सा भी साधन मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेगा। हे अर्जुन,
इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत सारे भेद वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, भोगों में तन्मय हो रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले यह अविवेकी जन जिस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं लगती। इसलिए इन भोग और ऐश्वर्यों से ऊपर उठकर धर्म में अपनी बुद्धि को स्थिर कर परमात्मा में अपना मन लगाकर कलयुग में केवल एक ही धर्म है, सत्संग हरि नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।